हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज देखते हैं हम आपके रियल नंबर्स एनसीईआरटी पैटर्न पे जो क्लास 10 था इसका हम 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने जो थ्योरी लेक्चर था 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके वो देख ले, उसके बाद ही लेक्चर देखें, तभी आपको फायदेमंद होगा। तो आइए पहले हम कुछ चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ना हमने कॉन्सेप्ट में दो फार्मूला पढ़ा था। पहला फार्मूला था आपका HCF ऑफ टू नंबर्स ए बी इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स ए और बी का। ये था ए इंटू बी का। हमने एक ही फार्मूला पढ़ा था, है ना। और भी हमने रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। अब उसी पे बेस पे और भी क्या चीज़ पढ़ा था। अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर आपका न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे पहला देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। को प्राइम अगर ना पी और क्यू को हम बोलते थे को प्राइम इंटीजर्स, है ना। ये पेयर है बोलते हैं इसको, जो लिखा था इसको हम को प्राइम बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब को प्राइम कब बोलेंगे? जब इसका जब HCF हम लेंगे ना पी और क्यू का, HCF ऑफ पी और क्यू का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। 14 और 35 का जब HCF हम निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 18 और 25 का HCF निकालेंगे 1 आ जाएगा। 31 और 93 का निकालेंगे, 31 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 93 हो जाएगा। तो इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। और 32 और 62 का जब HCF निकालेंगे ना तो आपका 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा HCF 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि 35 को 7 इंटू 5 लिख सकते हैं एंड 14 को 7 इंटू 2 यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कहा जा रहा है नंबर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 देन n इज। मतलब n कौन सा चीज़ हो? इंटीजर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना इसमें n की वैल्यू हम लिख लेते हैं। n की वैल्यू को इंटीजर लेते हैं। मान लीजिए अगर हम 2 ले लें तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस जो आएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3 होगा। क्या 3 डिविजिबल होता है 8 से? नहीं ना। तो इंटीजर भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये 2 नेचुरल नंबर भी होता है, और आपका इवन नंबर भी नहीं होगा। तो फाइनली बचा क्या आपका? फाइनली बचा ऑड नेचुरल नंबर ना। तो यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप। अगर आप n की वैल्यू ना अगर 3 पुट कर लें तो देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8। क्या 8 डिविजिबल होता है? n डिविजिबल होता है ना 8 से। तो देख सकते हैं आप कोई भी ऑड नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये डिविजिबल कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते आगे। ये देखिए, अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए 2 एंड अ इरेशनल नंबर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट। यहाँ पे देखिए एक वर्ड ध्यान दीजिए, नॉन जीरो लिखा हुआ है। तो पक्का हमेशा कैसा नंबर होगा? इरेशनल होगा। तो ऑलवेज इरेशनल करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ाया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ भी देख सकते हैं। इसका HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? HCF निकालेंगे 3 आ जाएगा। इसका HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ भी 3 आ जाएगा। क्लियर है? इसका HCF निकालेंगे तो देखिए 361 19 का स्क्वायर होता है, तो ये 19 आ जाएगा। और 3 और 13 का HCF जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एंड 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ध्यान दीजिएगा। तो 3 HCF आ जा रहा है, 3 HCF आ जाएगा। और 9 को इसी 3 स्क्वायर लेते तो ही आ जाएगा 3। और यहाँ पे 361 कौन से थे? 19 का स्क्वायर, तो 19 आएगा। 3 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो देख सकते हैं आपका ये नंबर डी वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होता है? HCF उनका 1 आना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। तो आप जानते हैं रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो इस टाइप का होता है 1.2 बार। इसको 1.222222 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है? अगर डेसिमल में देखा जाए। और या तो क्या होता था 1.2, है ना, या 1.5। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 0 डबल 0 हो जा रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम बार के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। और देखिए पाई हम जानते हैं पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। √3 भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और जो √9 हो इसको हम 3 लिख सकते हैं, या प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, HCF ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 10 है। LCM ऑफ ए एंड बी का 200 देन ए इंटू बी। तो आप यही जानते हैं ना, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी
इज इक्वल टू ए इंटू बी ना, आप देख सकते हैं इसका एचसीएफ 10 दिया गया है, एलसीएम आपका 200 दिया गया है, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए व्हाट इज एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 2 ले लिया 3 ले लिया, 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा इसका जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा, ठीक है। कोई भी आपको कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 3 और 5 ले लीजिए, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर है। 5 4 और 5 ले लीजिए, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कोई भी दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। तो आप कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर लेके देख सकते हैं। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, 7 वाला का फर्स्ट है ये ऑप्शन, क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एवरी इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एम। कैसा आपका नेचुरल नंबर है ना, तो एम नेचुरल नंबर, तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो क्या होता है, 2 4 6 8 10 है ना। अब इसमें 1 पुट, इसमें 1 पुट करने पे 2 आ जाए, वही होगा। चलिए देखते हैं, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, तो बचा क्या आपका, यही वाला ऑप्शन बचा, आप देख सकते हैं। इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो आपको ऑलरेडी बताया गया पाई एक इरेशनल नंबर होता है, यहाँ पे देख रहे हैं इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग का सेंस आ रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल पूछा है ना, तो नॉन का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये 22/7 आप जानते कि एक रेशनल नंबर होता है, हमने नोट करा के लिखाया था। जो पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर होता है एंड 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एक्स, तो आप ये जानते हैं ना, एलसीएम को अगर एल लिख दें और एचसीएफ को एच लिख दें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है ना। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स दी गई है ना। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। और 1 नंबर ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 45। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आपको दिया गया है, 45 दिया गया है। एक्स की वैल्यू पूछा रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 45/5, ये कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल इरेशनल नंबर आर रेशनल। आप जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर होता है। अगर इरेशनल नंबर होता है तो इरेशनल तो होगा नहीं, पक्का है ना, तो इरेशनल नहीं होगा, इसलिए वाला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया आपका, है ना। करेक्ट की बात का है ना, ऑल नेचुरल नंबर आर होल। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एक ऐसा नंबर होता है होल नंबर होता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं ना, तो वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नहीं। तो देखिए 3/2 एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है, ये नेचुरल नहीं होता है ना, नॉट नेचुरल। लेकिन ये क्या होता है, रेशनल होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। पाई रेशनल तो ये गलत ही है, हमने बताया पाई कैसा है कि रेशनल नंबर, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइड्स बी देन बी इज इक्वल टू, हमने कल बताया था आपको, है ना, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। अगर ए डिवाइड्स बी ना, ए डिवाइड्स बी, तो ए इंप्लाई करता है जो जिसको डिवाइड कर रहा है उसको हम ए के फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे, ए इंटू के हो जाएगा, जहाँ के कोई इंटीजर्स होगा, ठीक है। इसको हमने समझाया था आपको। अगर 2 डिवाइड्स 4 करता है ना, 2 डिवाइड्स 4, तो आप 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के रूप में, ठीक है। जहाँ पे के निकालेंगे देखिए इंटीजर ही आएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/2, और 4/2 क्या एक इंटीजर आ रहा है ना। अब इंटीजर्स क्या होता है आपको बताया गया था हमने, -3 -2 -1 0 1 2, है ना। आगे आप बढ़ते जाइए, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताया गया था आपको, प्राइम नंबर का सेंस क्या था आपका, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। वो पहला क्या था, 2 3 5 7 11 13 19, ये सारे नंबर कैसे थे, प्राइम ना। और कंपोजिट नंबर क्या था, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो।
पहला क्या था कंपोजिट नंबर, हमने बताया था 4 6 है ना। इसके बाद बहुत सारे कंपोजिट नंबर थे, लेकिन कहा जा रहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट ही पूछा तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्टीन नंबर देख लीजिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रेशनल। पूछा जा रहा है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो ये देखिए रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4, ये रेशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी है। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये भी क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, 3/4 भी है क्या, एक रेशनल नंबर है। तो कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नॉट रेशनल पूछ रहा है, तो ये पाई नॉट रेशनल है। ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन को, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल, आप ये देख सकते हैं 0.3 बार को ना, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, 1 आपका क्या लिखा है 3 लिखा गया है। ठीक है, तो क्या है एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। 1/5 कैसा है, ये भी एक आपका रेशनल नंबर है। 0.125 को हम 1/8 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर। इरेशनल क्या आपका ही √2 है, तो वही पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है नेक्स्ट देखिए, इफ 2 नंबर इज को प्राइम देन देयर HCF इज। आप जानते हैं कोई 2 नंबर है ना P और Q, अगर एक को प्राइम होता है, इसका जो HCF होता है ना, इसका जो HCF होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। तो आप देख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। ये 50 नंबर दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ना, ये अलग अलग गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे। एडजेसेंस है रीजन्स है ना, अगर ये दोनों एडजेसेंस ए है और रीजन्स आर है, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ये करेक्ट है। आप देख लीजिए कोई दोनों प्राइम नंबर 2, कोई प्राइम नंबर ले लीजिए 2 3 है ना, 5 7 11 13 है ना, तो कोई 2 प्राइम नंबर ले लीजिए 2 और 3, इसका HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 और 5 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 आ जाएगा। 5 और 7 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 आ जाएगा। 11 और 13 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 आ जाएगा। तो आपका एक जो रीजन है वो करेक्ट है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स है ओनली 2 फैक्टर्स। इसका रीजन क्या दे रहा है, क्या प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, नंबर 1 और वो खुद नंबर 1 और 2 इसके फैक्टर होंगे, इसके 1 और 3 हो, क्या इसके पीछे का रीजन है, तो यस रीजन भी यही है। तो मतलब व्हाट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ HCF ऑफ 6 एंड LCM ऑफ इक्वल टू 180 देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आप ऑलरेडी जानते हैं H इंटू L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, HCF की वैल्यू कितनी गई 6, LCM की वैल्यू 180 दी गई है, A इंटू बी की वैल्यू पूछा जा रहा है आपको, A इंटू बी क्या आ जाएगा 18 सी जा 108, तो 1080 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर देख लीजिए। तो HCF ऑफ 135 एंड 235, तो देख लीजिए 135 को हम लिख सकते हैं एंड 225 है ना। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए। सबसे पहले इसको शॉर्टकट करने का मतलब यही है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर उसी से डिवाइड देके देख लेते हैं। 45 से ना अगर डिवाइड देंगे 135 में 3 टाइम चला जाएगा, 45 में 225 से डिवाइड देंगे तो भी ये 5 टाइम चला, तो 45 ही होगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे आप, सबसे पहले ना ये 3 से जा रहा है, तो 3 से प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 3 से जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा है ना, 3 इंटू 45 लिख सकते हैं ना। तो 3 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5। देख लीजिए 225 को क्या लिख सकते हैं, ये भी 3 से चला जा रहा है, तो 3 से लिख लीजिए, ब्रेक कीजिए तो कितना जाएगा 3 7 जा और 3 5 जा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाइनली 3 इंटू 25, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो HCF एक 5 का मन आ रहा है, यहाँ 5 का मन आ रहा है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, और इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो लेके 3 का स्क्वायर स्मॉलेस्ट पावर HCF क्या निकल के आएगा। इसमें जो 3 है 3 का मन आ रहा है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर 2 है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 5 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 9 5 जाए कितना हो जाएगा 45। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है,
ये देख सकते हैं आप, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, सबसे बड़ा जो है ना उसको इसमें से लेना, देखना दोनों, अगर दोनों को डिवाइड कर दे रहा हो तो पक्का वही होगा। अगर ये नहीं करता तो हम इसको 15 को चेक करते, अगर ये नहीं करता तो इसको चेक करते, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, तो देख सकते हैं आप 140 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 को अगेन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को क्या 3 से तो जाएगा नहीं, 5 और 7 हो जाएगा। तो अब जो बाहर लिखा है बॉक्स उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 7 दे सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लीजिए, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है यार। ये तो सिंपल, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना। ये जो नंबर देंगे 4 25 7 का मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 जा 24 25 24 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा बेसिक तरीका है। आइए बढ़ते हैं आगे। द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं ना, तो जो भी प्राइम नंबर आता है उसके हम पावर जो भी ग्रेटेस्ट आता है वही ले। देखिए 2 आ रहा है ना, यहाँ भी 2 है, तो देखिए इसका जो ग्रेटेस्ट पावर वो ले लीजिए, 2 के पावर 4 हो जाएगा। एलसीएम निकाल, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 5 की पावर कितना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो 7 की पावर कितना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है 3, इसको लिख देंगे। और अभी कौन सा बच गया, छूट गया 3 का स्क्वायर, तो ये मिला लीजिए, जिसमें है 2 के पावर 4, तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी, इसमें है 5 स्क्वायर, इसमें नहीं है ना। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट हो जाएगा। 2 के पावर 4 है, 5 स्क्वायर है, 7 की पावर क्यूब है एंड 3 स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, है ना। तो अभी हमने देखा है 20 MCQ टाइप क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से देख लिया। आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अगर इसमें आपको भी कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए, और इस चीज़ का नोट्स आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा। उसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसको हम देखेंगे इन 2 वेरिएबल। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होगा, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, चैप्टर नंबर 3 है ना, जो 2 नंबर है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स है, तो हमारा क्या स्टार्ट होगा, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। सेकेंड नंबर जो चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।